दिल्ली में ईसाईयत का कोचिंग सेंटर पकड़ा गया है। जी हाँ, कोचिंग सेंटर कह रहा हूं मैं, बाकायदा ट्रेनिंग होती है, कैंप चलते, सब कुछ होते हैं। आज हम आपको पूछ रहे हैं कि शुक्रवार का दिन आप किसके लिए जानते हैं, खासकर दिल्ली के दृष्टिकोण से। सड़कों पर होने वाली नमाज, दाढ़ी टोपी और पाजामे वालों की वो भीड़ जो कुछ जगहों पर आम जनता को तंग करती दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे अगर उसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी और कुछ और भी चलता है तो वो है ईसाईयत का कोचिंग सेंटर। अक्सर अपने लव जात के इस्लामी प्रकरण में मुसलमान युवकों के नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के को बरगलाते देखा है, लेकिन ठीक उसी पैटर्न पर ईसाईयत इन कोचिंग सेंटरों से भी काम जारी रख रही है। जो नाम और शब्द सनातन संस्कृति में धार्मिक प्रतीक माने जाते हैं, उन्हीं नामों को हथियार बनाकर हिंदुओं को जुटाया जाता है, बाद में उन्हें ईसाईयत की घट्टी जबरन पिलाई जाती है। ध्यान रखना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, हम बात करें दिल्ली की, और दिल्ली के डीसीसी हॉल चर्च जो कि नई दिल्ली के गोल डाक खाना खाने के पास स्थित है, जहां पर शुक्रवार को कोई पादरी या बिशप लोगों को जमावड़े को संबोधित करता है। खास बात यह है कि उस बिशप को पादरी नहीं, उसके बजाय हिंदू समाज में चर्चित शब्द धर्म उपदेशक कहकर प्रचारित किया जाता है, जबकि ईसाईयत धर्म नहीं रिलीजन है। बनाने वालों ने भी रिलीजन कहा है, धर्म नहीं कहा है। ये सभी लोग जमा तो होते हैं प्रेयर के लिए, लेकिन इन प्रेयर को हिंदू धर्म का शब्द आराधना नाम दिया जाता है। पर इस पूरे कार्यक्रम जो कि किताब पढ़ाई जाती है वो ईसाईयत की जुड़ी हुई किताब होती है, अथवा सीधे तौर पर बाइबल का प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन उन किताबों को भी यहां पर हिंदू धर्म से जुड़ा शब्द ग्रंथ कहकर बुलाया जाता है। अब रही बात देवी देवताओं की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीसस यानी ईसा मसीह का ही गुणगान होता है, पर उनके लिए हिंदू धर्म में वर्णित शब्द प्रभु प्रयोग किया जाता है। ये कौन नहीं जानता कि हिंदू समाज अनादिकाल से प्रभु शब्द भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जैसे विष्णु के अवतारों के लिए उपयोग में लाता है, ये प्रयोग करता आया है। यहाँ के जमावड़े को सत्संग का नाम दिया गया है, वही सत्संग शब्द जो हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। पादरी जो बोलते हैं उसे प्रवचन कहकर बुलाया जाता है। कौन नहीं जानता कि प्रवचन शब्द भी हमारा ही साधु संत का विश्व कल्याण की कामना के साथ दिया जाने वाला शब्द है। मत मजहबों के लोगों की भलाई के लिए जो लोग यहां पर केवल अपने स्वार्थ के रास्ते पर चलकर अपने लोगों की शिक्षा देते हैं, वो प्रवचन नहीं है। ना किसी एक मत या मजहब का प्रचार हेतु शायद हमारे इस शो के बाद कोई सामाजिक समरसता या धर्मनिरपेक्षता का झंडा दरबार इस पर ध्यान देना शुरू कर दे, लेकिन इससे हमारा यह सवाल जरूर रहेगा, क्या बिशप ग्रंथ की जगह किसी इस्लामिक किताब या प्रभु की जगह अल्लाह या खुदा का नाम लेकर दिखा तो दे। अपनी बाप का नाम हिम्मत है तो जरा करके दिखाए, या समरसता का सारा बोझ हिंदू समाज पर ही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अंदर ही अंदर इस्लामी चरमपंथ ने हिंदू समाज के विरोध के लिए धर्मांतरण के धंधेबाजों से हाथ तो नहीं मिला लिया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के सिरोह में जब हिंदू संगठनों ने एक धर्मांतरण वाले जमावड़े पर विरोध प्रकट किया था, तब वहां पर कुछ इस्लामी नाम वाले लोग भी ईसाईयत का प्रचार करते देखे गए थे। ध्यान रखना, सुदर्शन से कोई बच नहीं सकता।